कुंद कुंद आचार्य देव के हृदय में एक चिप डाल दी होगी, समझते हैं ना, यू नो चिप, व्हाट इज चिप, वो डाल दी होगी और उसके अंदर जो भाव उसमें आ रहे होंगे वो 1000 साल बाद जब अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसकी डिकोडिंग की तो सारा का सारा कुंद कुंद का भाव उन्होंने अपने जो शैली है उसके माध्यम से उन्होंने निकाल दिया। जैसा इसका नाम है प्रवचन और फिर उसमें सार। प्र माने उत्कृष्ट वचन, उत्कृष्ट वचन किसके? तीर्थंकर परमात्मा के। दिव्य ध्वनि डायरेक्ट कहाँ से आई? तीर्थंकर परमात्मा से, उनका वचन है। और सार शब्द क्या है कि तीर्थंकर का वचन तो द्वादशांग में भी अगर कहा जावे तो क्या भर सकेगा वो? और जो द्वादशांग में गणधर परमात्मा ने लिया और विदेश क्षेत्र में गए थे कुंद कुंद आचार्य देव, और जो उनसे उन्होंने लाए तो उसमें भी जितना वो लाए उतना यहाँ उनके ज्ञान में कितना रहा और कितना वे लिखा, तो जो सार था वो सार उन्होंने इसके अंदर डाल दिया। सारा सार, जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि का सार, जिन वाणी का सार, वो सारा का सारा इसके अंदर प्रवचन सार में उसमें लिया है। बहुत सरल है। आपने समय सार में देखा होगा कि वो 12 नंबर की गाथाएं हैं ना, वहाँ तक पीठ का हो गया पूरा, समय सार पूरा हो गया। और प्रवचन सार के अंदर भी कोई ऐसा को इंसिडेंट कहें गजब किया है कि यहाँ भी 12 गाथाएं हुई हैं, 5 गाथाएं मंगलाचरण की हुई हैं और 7 गाथाओं में प्रारंभ से ही आत्मा कूटस्थ नहीं है। दरअसल आत्मा पर्णमन स्वभावी है, चारित्र को प्राप्त हो जाता है। चारित्र को प्राप्त हो जाता है का मतलब क्या हुआ कि जो अनादि से संसार में रह रहा है वह आत्मा संसार अवस्था का नाश करके और मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसा 6 नंबर की गाथा से ही उन्होंने प्रारंभ कर दिया। मैं वो विषय तो यहाँ नहीं लेना चाहता कि क्या 6 नंबर की गाथा में कहा है कि दर्शन ज्ञान प्रधान चारित्र, यदि बीतराग रूप हो तो इष्ट फल का दाता है और अगर सराग चारित्र हो तो अनिष्ट फल का दाता है। कितनी माने कितनी गंभीर वो गाथा है और हम क्या वो लेते हैं, क्या समझ जाते हैं, ऐसी बहुत सी इसके अंदर बातें हैं। और यहाँ से फिर 13 नंबर की गाथा से पहले थोड़ा और मैं बैक होकर के आता हूँ और अपने फ्लैशबैक में जाता हूँ कि 3 इसके अंदर अधिकार हैं प्रवचन सार में। कितने अधिकार हैं? 3। पहला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, तीसरा है चरणानुयोग सूचक चूल का। बराबर हो गया आपको? ठीक। अब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में कितनी गाथाएं हैं? 92। ओके। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में 108। ठीक। अब कितनी शेष बची? टोटल कितनी गाथाएं हैं? 2 से 75। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में कितनी गाथाएं हैं? 92। और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में कितनी हैं? अब तुम बताओ कि चरणानुयोग सूचक चूलका में कितनी गाथाएं हैं? 75। कैसे 75? कैसे? ये तो सही नहीं, इसका कैलकुलेशन इज रॉन्ग। आप कैलकुलेट करके बताओ। 92 + 108 इज इक्वल टू 200। टोटल गाथाएं का नंबर कितना है? 275। तो चरणानुयोग में कितना रह गया? 75। ओके। अब देखो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन,
ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन। ज्ञापन शब्द का अर्थ समझते हैं आप? ज्ञापन माने क्या? आपको ज्ञापन देना हो तो क्या ज्ञापन देंगे आप? ज्ञापन माने इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? एड। एड, ठीक है। तो वो इसमें ज्ञापन किया है, ठीक है। उसका क्या किया है? ज्ञापन में क्या मतलब? एडवर्टाइजमेंट किया। किसका एडवर्टाइजमेंट किया? ज्ञान तत्व का एडवर्टाइजमेंट किया। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है ना शब्द, तो काय का उसके अंदर मुख्यता से है ज्ञान, ठीक है। और गे में काय का प्रज्ञापन किया? गेयों का प्रज्ञापन किया, ओके। और जयसेनाचार्य देव ने गे तत्व प्रज्ञापन को सम्यक दर्शन अधिकार कहा और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को ज्ञान अधिकार, क्योंकि ये ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, इसलिए पहले यहां पर ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिया और फिर गे तत्व प्रज्ञापन लिया, सम्यक दर्शन की बात करी। पहले ज्ञान को रखा, क्यों रखा? कि वो क्या है? ज्ञान सबका जानने वाला है, ओके, समझ में आया। इसलिए इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में सर्वज्ञता की सिद्धि की, सर्वज्ञता की सिद्धि की। ये एक जो जैन मत में, जिनेन्द्र देव के मत में जो सर्वज्ञता की सिद्धि की बात है, ये बात किसी अन्य दर्शन में है ही नहीं है। बात है, ओके, समझ में आ गया आपको? ठीक है। अभी थोड़ा सा ख्याल कराते हैं क्योंकि इतना चलता नहीं है, जैसे समय सार है बहुत चलता है, मोक्षमा प्रकाशक है बहुत चलता है, प्रवचन सार का इतना सभाओं में है, इतना नहीं चलता उसको, ओके। अब ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में 4 अवान्तर अधिकार हैं। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, पहले अधिकार का क्या नाम था भैया? आप कह के आप कोई विषय तो लो, गाथा तो पकड़ो, ये क्या कर रहे हो आप? नहीं समझ में आया? देखो, आप मॉल में जाइएगा, व्हाट यू विल डू फर्स्ट? कि खरीद तो कुछ रहे हो ने, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये किसके ब्रांड का है, उसके ब्रांड का है, ओके। तो ऐसा अगर वो पूछता है तो वो कैसा सेल्समैन है? वो बढ़िया सेल्समैन नहीं है जो पूछे। अभी पसंद का, आपको अगर ये पसंद आ गया माल तो आप तो परचेज करोगे ना, इसलिए पहले पसंद करो इसको। गाथा कितनी थी ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में? 92 गाथा का विभाजन पहले क्या किया? 5 मंगलाचरण की गाथाएं हैं, 7 आत्मा के चारित्र की गाथाएं हैं, 12 गाथा हो गई। अब कितनी गाथा बची? 80 गाथा बची। अब 80 गाथा का क्रम देखना, ये इतना सरल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये बहुत सरल आया है। देखो, सबसे पहला अवान्तर अधिकार है शुद्धोपयोग अधिकार। कौन सा अधिकार है? शुद्धोपयोग अधिकार, ओके। नंबर दूसरा, शुद्धोपयोग का फल क्या है? शुद्धोपयोग का फल स्वयंभू की गाथा है ना, तो शुद्धोपयोग का फल क्या है? केवल ज्ञान, ओके। शुद्धोपयोग का फल क्या है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप क्या प्रकट होता है? सुख। अनंत चतुष्टय में आता है कि नहीं? तो ज्ञान अनंत चतुष्टय में अनंत ज्ञान प्रगटा, तो उसके साथ में क्या प्रगटा? सुख प्रगटा कि नहीं प्रगटा? तो शुद्धोपयोग का पहला अवान्तर अधिकार है। दूसरा अवान्तर अधिकार काहे का है? ज्ञान अधिकार का। और ज्ञान अधिकार के साथ में अविनाभावी रूप क्या प्रगटा? सुख। तीसरा अवान्तर अधिकार है सुख अधिकार का, ओके, समझ में आ गया। अब यहाँ आकर के जब चौथे अधिकार का जब नाम पड़ा तो समझ ही नहीं आया ये क्या आचार्य देव को हुआ। देखिए यहाँ सुवर परिणाम अधिकार है। अरे बात पूरी तो हो गई ना। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग का फल केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के साथ में अनंत सुख हो गया, अतीन्द्रिय सुख हो गया ना। अब ये शुभ राग परिणाम की आप बात क्यों कर रहे हो? पॉइंट समझ में आता है? आचार्य देव कहते हैं अरे रे 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 रे, बात तो वाकई में ऐसी ही है, लेकिन क्या करें,
ये मेरी परिणति में अभी रागंश विद्यमान है। रागंश ये जो विद्यमान है, इस राग परिणाम का जो फल आएगा, जो वहां पर सराग चारित्र को अनिष्ट कहा था और बीतराग चारित्र को कौन से फल वाला कहा था? इष्ट फल वाला। आपके कोर्स में है ना प्रवचन सार? तो नहीं है। अच्छा, कभी आउट ऑफ कोर्स भी तो आ जाता है ना, पेपर आ जाता है, आउट ऑफ कोर्स लेते हैं अपन, ठीक है। तो शुभ राग परिणाम लिया और उस शुभ राग परिणाम के अंदर है वो 80 नंबर की गाथा है, याद है आपको 80 नंबर की गाथा? जो जानदी काय से दवत्त गुणत्त सो जानदी। उस गाथा का जन्म शुभ राग परिणाम अवांतर अधिकार में हुआ है। थोड़ी विचारणीय बातें हैं जिस पर विचार करना चाहिए हमको। क्या हो गया आचार्य देव को? अच्छा चलते चलते ये कहाँ शुभ परिणाम अधिकार में कहाँ से आ गए आप जी? ख्याल में बात आती है। अब इसका थोड़ा देखो, संख्या देखना, मैं आपको ख्याल कराता हूँ। यहाँ लिखो नंबर 1 शुद्धोपयोग अधिकार। ओके, लिखो यहाँ पर क्या लिखा आपने? पहला नंबर पर शुद्धोपयोग अधिकार लिखा बराबर। अब यहाँ दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे हम? ज्ञान अधिकार, अवांतर अधिकार। तीसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? सुख अधिकार। चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे? शुभ परिणाम अधिकार। ओके, बराबर समझ में आया। अब देखना इसके अंदर किस तरीके से है। देखो यहाँ लिखा शुद्धोपयोग अधिकार, इसकी ये 8 गाथाएं। कितनी हैं गाथाएं? 8 गाथाएं हैं। ओके, समझ में आया आपको? कितनी गाथाएं हैं? 8 गाथाएं। क्रम डालना इसमें। और दूसरी है 16 गाथा, तीसरी है 24 गाथा और चौथी है 32 गाथा। 8 एकम 8 और 8 is to 2 16 3 24 4 32 8 16 24 और 32। अब देखो गजब का क्रम इसमें है। शुद्धोपयोग अधिकार के सामने का जो चौथा है उसकी है 32 और शुद्धोपयोग की कितनी है? 8। 8 और 32 कितने हुए? 40। ओके, अब आया उसके बाद कौन सा अधिकार आया? ये तत्व प्रज्ञापन नहीं, इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो ज्ञान अधिकार, इसमें कितनी गाथाएं हुई? 16। और सुख अधिकार की कितनी हुई? 24। 16 और 24 कितने हुए हैं? और ऊपर कितने हुए थे? और 40 और 40 कितने हुए? आपको एक बार में याद हो जाए, आउट ऑफ कोर्स की बातें हैं ये सब, ख्याल में आते हैं आपको। अब आते हैं हम गे तत्व प्रज्ञापन में। काय में आते हैं? गे तत्व प्रज्ञापन में। गे तत्व प्रज्ञापन में 3 अवांतर अधिकार हैं। नंबर 1 द्रव्य सामान, नंबर 2 द्रव्य विशेष, तीसरा ज्ञान गे विभाग अधिकार। ठीक है, थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस गड़बड़ा रहा है। क्या गड़बड़ा रहा है? 34, 18 और 56, इस तरीके से 108 गाथाएं हैं इसकी। ठीक है, हम अब कहाँ चलेंगे? गे तत्व प्रज्ञापन में चलेंगे। और गे तत्व प्रज्ञापन में जो ज्ञान गे विभाग अधिकार है उसमें आ रहे हैं हम, और उसके अंदर हम स्पर्श करेंगे वह है 173 नंबर की गाथा। कौन सी गाथा? 173 नंबर की गाथा। ज्ञान गे विभाग। ज्ञान क्या है और गे क्या है? और वो चलता रहा, ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, 10 प्राण भी पुद्गल हैं, ये पुद्गल। तो शिष्य ने पूछा, महाराज ये सब पुद्गल हैं तो फिर आत्मा का क्या चिन्ह, क्या है, लक्षण क्या है? वो बीच में एकदम 172 नंबर की गाथा आ गई है। विषय चल रहा है काय का? गे का। और गे का विषय चलते चलते ये आ गया शिष्य के द्वारा यह जिज्ञासा प्रकट करने पर
कि फिर आत्मा काय से पहचानी जाती है, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। अरे महाराज मुझे ये बताओ आत्मा की पहचान काय से होगी? तो वह 172 नंबर की गाथा है जो अलिंग ग्रहण के 20 बोल के नाम से जानी जाती है। यद्यपि अरस है, अगंध है, वर्ण है, वो सब उसके अंदर आया है। पॉइंट आ गया समझ में? वो बीच में 172 नंबर की गाथा आ गई और उसने भी कमाल कर दिया। मालूम पड़ा कि सारे मुमुक्षु समाज के पटल में 172 नंबर की गाथा, और उसमें भी अलिंग ग्रहण के 20 बोल ऐसे छाए कि जिन्होंने अरस अगंध अवर्ण को गौण कर दिया, अनिर्दिष्ट स्थान को गौण कर दिया, माने 20 अलिंग ग्रहण के जो बोल हैं उनको क्या कर दिया? मुख्य हो गए। अब एक से पूछे 172 गाथा में क्या आया है, तो आप क्या बताओगे? आपसे पूछेगा अलिंग ग्रहण कौन सी गाथा में आए, तो आप क्या माने? 172 नंबर की गाथा की पहचान कैसे हो गई? अलिंग ग्रहण से। वो अरस अगंध आदि तो ऐसा लगा जैसे ये पीछे रह गए, उससे पीछे रह गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही जो पूर्व में विषय चल रहा था 171 गाथा तक, वही विषय चल करके फिर 173 नंबर की गाथा में आ गया है। निकालते हैं 173 नंबर की गाथा। देखिए विषय बहुत रोचक है, आपकी समझ में आएगा। विषय रोचक है, विषय सरल है, लेकिन गंभीरता बहुत है। लगेगा सरल लेकिन घाव करे गंभीर। ऐसा रोचक विषय होने पर भी, सरल विषय होने पर भी गंभीरता इसकी बहुत है। ठीक है, देखिए 173 नंबर का ऊपर का मैं हेडिंग पढ़ता हूँ। इधर आ रहा है क्या? प्रोजेक्टर पर आ रहा है। हेडिंग देखिएगा क्या आया। अब अमूर्त ऐसे आत्मा के बराबर एक एक शब्द देखिए। अब माने यहां से, है ना, एक नया विषय जैसे मान लो स्टार्ट हुआ, वो अब शब्द से लिया। अब अमूर्त ऐसा आत्मा। आत्मा कैसा है? मूर्तिक। हेलो हेलो, आत्मा कैसा है? कैसा है? अमूर्तिक है, बराबर है। आत्मा अमूर्त आत्मा, स्निग्ध रूक्षत्व का अभाव होने से आत्मा कैसा है? अमूर्तिक। और रूक्ष स्निग्ध नाम के गुण किसमें हैं? मूर्तिक में। और आत्मा कैसा है? अमूर्तिक। ओके, अब कहते हैं कि स्निग्ध रूक्षत्व का अभाव होने से किसके? आत्मा के। क्यों? क्योंकि वह क्या है? अमूर्तिक है। आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। ओके, तो आत्मा अमूर्तिक होने से उसमें स्पर्श नाम का गुण है कि नहीं? स्पर्श नाम का गुण किसमें है? पुद्गल में है। और आत्मा पुद्गल नहीं, मूर्तिक नहीं, तो उसमें स्पर्श नाम के गुण का अभाव है। तो जो उसकी विशिष्ट प्रकार की जो पर्यायें हैं, स्निग्ध और रूक्षत। स्निग्ध माने चिकनी, रूक्षत माने रूखी। ओके, ये पर्यायों का माने इस प्रकार के गुण का आत्मा के अभाव है। जब आत्मा के रूक्ष स्निग्धपने का अभाव है तो उसके बंध कैसे होता है? आया? कुछ समझ में आया आपको? अभी पहले ऊपर का जो टॉप चल रहा है वो देखो। यहां पर पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध होता है। अभी ये वाली बात आएगी, लेकिन पहले यहां थोड़ा सा विषय चलाते हैं। पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध होता है। एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ बंध होता है, क्योंकि दोनों मूर्तिक हैं। ओके, पुद्गल का पुद्गल के साथ, परमाणु का परमाणु के साथ बंध होता है, क्योंकि दोनों मूर्तिक हैं, दोनों में स्पर्श नाम का गुण है और उसमें रूक्ष स्निग्ध ये खास प्रकार की उसके अंदर योग्यता है।
जिसकी वजह से एक पुद्गल परमाणु दूसरे पुद्गल परमाणु से दो स्निग्ध या दो रूक्ष गुण अधिक होने पर क्या हो जाता है, बंधन को प्राप्त हो जाता है। पॉइंट समझ में आपको आया? पुद्गल पुद्गल के साथ क्यों बंध जाता है? नंबर एक पॉइंट क्या, दोनों मूर्तिक हैं। ओके, दोनों में स्पर्श नाम का गुण है। ओके, स्पर्श नाम के गुण की जो स्निग्ध और रूक्षत्व पर्याय है वह उनमें है, इसलिए वे आपस में बंधन को प्राप्त हो जाते हैं दो अंश अधिक रूक्षत्व या दो अंश अधिक स्निग्ध गुण के कारण। बराबर समझ में आया आपको? पुद्गल पुद्गल के साथ क्यों बंध जाता है? बताओ भैया। हाँ बोलो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। टू दी पॉइंट बोला कि नहीं बोला? इसने बोलो क्या गलत बोला? इस भैया ने क्या, तुम नहीं पीछे, इसने क्या गलत बोला? आपको पता ही नहीं ना। टीचर की जो नज़र होती है बड़ी दोषी नज़र होती है, तुम समझते ना? दोषी नज़र का मतलब समझते तुम? वो उन्हीं को देखती है जो इधर नहीं देख रहे होते हैं जो इधर देख रहे होते हैं उधर नजर ही नहीं पड़ती। ठीक है, बराबर। इसने बोला पुद्गल का पुद्गल के साथ परमाणु का परमाणु के साथ बंध क्यों हो जाता है? कौन बताएगा? आप बताएंगे? और पीछे? हाँ बोलिए भाई साहब। बिल्कुल सही कहा, बराबर है। अब यहां पर ये क्या कह रहे हैं, आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है का मतलब क्या हुआ? मूर्तिक मूर्तिक नहीं है का मतलब वो पुद्गल नहीं है, उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं। अरे आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ऐसा नहीं समझना यहीं तक मैं सीमित हूं, वो वहां तक है, लेकिन ये मुख्य है। ऐसा भी नहीं समझना कि हम गौण हो गए क्या नज़दीक तो है ना। मैं कह रहा था संजीव से एक स्लोगन बताऊंगा मैं आपको, अब एकदम वो विषय पर आ गया स्लोगन। कहाँ गए हमारे शांति भाई साहब? हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रोडक्ट हैं, SBI के प्रोडक्ट हैं। यू नो SBI मीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसका एक स्लोगन आया और उसने कहा हम जितने आगे बढ़ते हैं उतने ही आपके नज़दीक हो जाते हैं। इसको इस तरीके से लिया कि हम जितने आगे बढ़ते हैं आप उतने ही हमारे नज़दीक हो जाते हैं ख्याल में आया? तो आप नज़दीक हो गए। ऐसे आत्मा कैसा है? मूर्तिक है कि अमूर्तिक? अमूर्तिक होने से उसमें स्पर्श नाम का गुण है कि नहीं? नहीं है। तो उसमें रूक्ष स्निग्ध उसकी विशिष्ट खास उसके अंश हैं कि नहीं? उसमें नहीं है। तो वह रूपी मूर्तिक पुद्गल के साथ कैसे बंध सकता है? आया समझ में आपको? नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा शेक हैंड करो, तो आप क्या करेंगे? अपना हाथ बढ़ाएंगे, तो हाथ से हाथ शेक हैंड हो गया। ओके, अब आपने तो हाथ बढ़ाया और यहां हाथ है ही नहीं, तो शेक हैंड हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ऐसे ही दोनों में जब हाथ है तो शेक हैंड हो गया, और एक के तो हाथ है ही नहीं, एक के तो स्पर्श नाम का गुण, वो तो रस आदि सभी गुण लेना, यहां तो एक स्पर्श नाम के गुण की ओर से बात कही जा रही है। लेकिन जब आत्मा अमूर्तिक है उसमें स्पर्श नाम का गुण
नहीं है, रुक्ष स्निग्धपना उसकी विशिष्ट योग्यता नहीं है, तो महाराज ये जो आप कहते चले आ रहे हो कि आत्मा को कर्म का बंध है, तो ये आत्मा को कर्म का बंध कैसे? आत्मा तो अमूर्तिक है, आत्मा में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, तो आत्मा को बंध कैसे हो जाता है? ये बात प्रभु मेरे को आप समझा दो। पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध तो मैंने मान लिया, मेरी समझ में आ गया, लेकिन इस आत्मा का जो कि अमूर्तिक है उसका पुद्गल के साथ बंध, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। महाराज आप समझाओ कैसे बंध होता है। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया ना आपके? अरे तुम्हारे हाथ में कलम है कि नहीं है? तो तुम लिख सकते हो ना, और कलम हाथ में नहीं हो तो नहीं लिख सकते आप। ऐसे ही आत्मा कैसा है? अमूर्तिक, उसमें स्पर्श नाम का गुण है ना? नहीं है, नहीं है, तो उसमें रूक्ष स्निग्धपना है? नहीं है। अच्छा, पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है। ओके, आत्मा में और पुद्गल में सिमिलरिटी नहीं है। क्या सिमिलरिटी नहीं है? एक मूर्तिक है और एक, ओके, ख्याल में आ गया? अब समझ में तुम्हारे आया? नहीं आया? समझ में आ गया? आया? समझ में आया आपको भैया? पीछे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, देखो, हाँ कहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझ में आने पर भी। समझने की बात है, क्योंकि ये प्रश्न माने ये जिज्ञासा अगर समझ में नहीं आई तो बंधन होता किस प्रकार से है? बंध तो होता ही है। और ये लिखा हुआ है कि इस आत्मा को अनादि से कर्म का संबंध है, ये मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है कि नहीं? तो आत्मा तो अरूप ही है, उसके स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है, और पुद्गल के स्पर्श नाम का गुण है, तो पुद्गल का पुद्गल से तो बंध होता है, लेकिन आत्मा का पुद्गल के साथ बंध कैसे होता है? महाराज कहीं समवेयर यू आर मिस्टेकन, कहीं तो तुम गलती कर रहे हो, कहीं तो कुछ ना कुछ तो है। तो कहते हैं कुछ भी नहीं है, तू जैसे सोचता है पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध इस प्रकार नहीं होता। वो किस प्रकार से होता है, वो यहां पर कला माने वो चीज यहां पर आचार्य देव बताएंगे कि जब आत्मा मूर्तिक है तो मूर्तिक पुद्गल का उसके साथ बंध किस प्रकार से होता है। ये वाली बात समझने के बहुत महत्वपूर्ण है। हम बहुत सरलता से कहते हैं कि कर्म का संबंध है और कर्म बंध से छूट गए और यूँ हो गया, तो पहले संबंध कैसे हुआ वो तो हमको समझना चाहिए। बराबर है? अब फिर से हेडिंग पढ़ते हैं, अभी तो गाथा पढ़ेंगे अपन, हेडिंग पढ़ते हैं। देखिए क्या हेडिंग आया था? अमूर्त ऐसे आत्मा के कैसा है? आत्मा अमूर्त है, उसके स्निग्ध रूक्षत्व का क्या है? अभाव है। तो बंध कैसे हो सकता है? उसे पुद्गल का बंध कैसे हो सकता है? कर्मों का बंध कैसे हो सकता है? बराबर है? ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं। ये पहले बात चल करके आई थी 172 से पहले। ओके, एक बीच में मेहमान आ गए थे 172 नंबर की गाथा वाले, तो उनसे थोड़ा बात करते रह गए थे। फिर 173 नंबर की गाथा आ गई। आपके 173 नंबर की गाथा का ऊपर का टॉप का हेड समझ में आ गया आपके? अब गाथा पढ़िएगा, चलिए। मुत्तोरुवादि गुणो बज्झदी फासेहिम अन्नम मन्नेहिम तब विविरीदो अप्पा बज्झदी किद पोगलम कम्मम। हरि गीत पढ़िएगा। भाषा गुजराती है, शब्दावली भी इसमें गुजराती के ही आए हैं। तो सीधा सा कथन ये है
कि अन्य अन्य स्पर्श थी बंध जाए। कौन? रूपादि गुणयुक्त मूर्त। मूर्त रूपादि गुणों वाला होने से एक दूसरे से बंधन को प्राप्त हो जाता। पण जीव मूर्ति रहित बांधे कैसे? पुद्गल कर्म ने। आत्मा कैसा है? मूर्त रहित है। वह पुद्गल कर्म को कैसे बांधता है? ये 173 नंबर की गाथा का एक प्रकार से प्रश्न है, जिज्ञासा है शिष्य की। उसने पूछा कैसे बांधता है, बस ये बताओ प्रभु आप। ठीक है, टीका पढ़ते हैं। स्पष्टीकरण पहले कर दिया गया है, टीका पढ़ते हैं। मूर्त ऐसे दो पुद्गल तो रूपादि गुण युक्त होने से यथोक्त माने जैसा ऊपर कहा स्निग्ध रूक्षत्व रूप स्पर्श विशेष के कारण उनका माने दो पुद्गल का पारस्परिक, इसका उसके साथ और उसका इसके साथ पारस्परिक बंध अवश्य समझा जा सकता है। ये वाली बात तो समझ में आ जाती है कि दो मूर्तिक पुद्गल आपस में एक दूसरे से और दूसरा पहले से बंध जाता है, किंतु आत्मा और कर्म पुद्गल का, देखो शब्द है कर्म पुद्गल, ये थोड़ा समझना। अच्छा, कर्म पुद्गल का बंध होना किसका? आत्मा और कर्म पुद्गल का बंध होना कैसे समझा जा सकता है? मेरी तो समझ में नहीं आ रही है, आप समझाओ। क्योंकि क्यों नहीं समझा जा सकता? क्योंकि मूर्त ऐसा कर्म पुद्गल रूपादि गुणयुक्त है और आत्मा ज्ञानादि गुणयुक्त है। अरे ज्ञानादि गुणयुक्त है कोई बात नहीं है, लेकिन रूपादि गुण भी अगर उसमें हो तो बन सकता है, लेकिन है ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? आपके ख्याल में आई बात? क्योंकि मूर्त ऐसा, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, यहां पर प्रोजेक्टर पर चल रहा है, आप लोग, हाँ नहीं चल रहा, प्रोजेक्टर पर नहीं चल रहा। अच्छा अच्छा, मेरी आवाज़ आप तक आती है भाई साहब? तो आप यहाँ से प्रोजेक्टर ले लीजिएगा, ओके? क्योंकि अभी उसी का चल रहा है, ये वो खुद ही तर्क दे रहा है, ऐसा नहीं आप समझना। उस शिष्य को बहुत पढ़ा लिखा है, पीएचडी किए हुए, डॉक्टरेट, हमारे संजीव गोधा जी जैसा। क्योंकि मूर्त ऐसा कर्म पुद्गल रूपादि गुण युक्त है, इसलिए उसके यथोक्त स्निग्ध रूक्षत्व रूप स्पर्श विशेष का संभव होने पर भी अमूर्त ऐसे आत्मा को रूपादि गुण युक्तता नहीं है। किसके? आत्मा के क्या नहीं है? आत्मा के रूपादि गुण नहीं है। अच्छा, किसके हैं फिर? अच्छा, पुद्गल के क्यों हैं, आत्मा के क्यों नहीं है? अरे स्वभाव में, क्योंकि कहां गुंजाइश होती है? अग्नि गर्म क्यों होती है भैया? तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ परसेंटेज ठंडी कर दो, बर्फ के ऊपर नहीं कर सकते। अरे स्वभाव में कुछ करना है ही नहीं, स्वीकार करना है, करना कुछ नहीं है। क्या करना है? स्वीकार करना है, बस इतना करना भी अगर है तो ये है। ओके, समझ में आया? क्या कहते हैं? इसलिए उसके यथोक्त स्निग्ध रूक्षत्व रूप स्पर्श विशेष का असंभव होने से, किसके? किसके? देखो यहां लिखा ना, स्निग्ध रूक्षत्व रूप स्पर्श विशेष का
असंभव होने से, किसके? आत्मा के। ठीक है, असंभव रूपादि का असंभवपना किसके है? आत्मा के। रूक्ष स्निग्ध का असंभवपना किसके है? आत्मा के। और संभवपना किसके है? पुद्गल के। उनकी आत्मा के स्पर्श विशेष का असंभव होने से एक अंग कैसा है? विकल है ही नहीं उसके, इस प्रकार का अंग है ही नहीं इस पुद्गल के और इस पुद्गल के। देखो, इस पुद्गल का नाम क्या है? ए, और इस पुद्गल का नाम क्या है? बी। ओके, इसके रूपादि स्पर्श विशेष हैं कि नहीं? और इस बी के रूपादि स्पर्श विशेष हैं कि नहीं? दोनों के हैं ना? ओके। अब इस पुद्गल के रूपादि स्पर्श विशेष हैं और अमूर्तिक आत्मा के, अब वो कहते हैं कि इसमें विकलांग है, ये विकलांग है। विकलांग का क्या अर्थ है? कि इसमें रूपादि गुण, रूक्ष स्निग्धपना इसमें है ही नहीं। इसको कहा एक अंग विकल है, ये है ही नहीं उसमें अंग, रूपादि गुण उसमें है ही नहीं, रूक्ष स्निग्धपना उसमें है ही नहीं। किसमें नहीं है? और किसमें है? पुद्गल में है, तो पुद्गल का पुद्गल से बंद हो गया, लेकिन आत्मा में नहीं है, तो आत्मा का एक विकल अंग है। माने इसको आप चलती भाषा में कहें कि क्या आत्मा क्या है? विकलांग है। विकलांग का अर्थ समझ गए? एक अंग उसमें नहीं है। कौन सा अंग नहीं है? रूपादि गुणों वाला उसमें है ही नहीं। कैसे बंधे आत्मा? पुद्गल पुद्गल बंध गया, लेकिन आत्मा को कर्म पुद्गल कैसे बंध गए? ये बात समझ में नहीं आ रही। और अनादि से यही आत्मा को अनादि से कर्म का संबंध, और कर्म का अभाव करो आत्मा तुम, और यूं करो यूं। क्या महाराज, क्या करो क्या नहीं करो? बंधाई कहाँ, ये बताओ आप। बंध ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, तो वो पुद्गल है ही नहीं, आत्मा तो अमूर्तिक है, उसके रूपादि गुण है ही नहीं, तो वो बंध कैसे गया कर्म पुद्गलों के साथ? पॉइंट समझ में आपको आ गया ना? ठीक, आप समझाओ मेरे को, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये किसने कहा? शिष्य ने कहा। ओके, ठीक है। अब कहते हैं, अब ऐसा सिद्धांत निश्चित करते हैं। क्या शब्द डाला? सिद्धांत। देखो इसके अंदर मूल टीका की संस्कृत में है शब्द, अथैव अमूर्तस्य अपि आत्मनो बंधो भवति इति सिद्धांतात् यति। सिद्धांत निश्चित करते हैं, ऐसा सिद्धांत निश्चित करते हैं। हम कोई सिद्धांत बना रहे हैं वो वाली बात नहीं है। सिद्धांत निश्चित करा, क्या सिद्धांत निश्चित करा? कि आत्मा अमूर्त होने पर भी शब्द लगाया, अमूर्त होने पर भी उसको माने किसको? आत्मा को इस प्रकार कर्म पुद्गलों का बंध होता है। या नीचे अंडरलाइन करना, इस प्रकार बंध होता है। अब कोई पूछा हलवा कैसे बनता है? बताओ, पहला उत्तर क्या होगा आपका? हलवा कैसे बनता है? कि हलवा इस प्रकार बनता है। ओके, पहले क्या डालना? पहले पानी डालो, फिर उसके अंदर आटा डालो, फिर उसके अंदर चीनी डालो, और फिर उसको जलती हुई गैस पर कढ़ैया के अंदर लेकर के गरम करो। इस प्रकार हलवा बनता है। कौन बना सकता है? कोई नहीं। जब बनता ही नहीं है इस प्रकार, तो बनाएगा कौन? ओके, समझ में आया? तो यहां आचार्य देव कहते हैं कि मैं सिद्धांत वह बता रहा हूं तेरे को कि जिस प्रकार अमूर्तिक आत्मा को कर्म पुद्गलों का बंध होता है। एक जिज्ञासा होती है ना, बस यहाँ पे मैं विराम लूँगा। एक जिज्ञासा होती है अंदर में, एक जिज्ञासा कि कर्म पुद्गलों का बात तो बिल्कुल ठीक है। जब आत्मा मूर्तिक है, उसमें स्पर्श नाम का गुण नहीं है,
तो पुद्गल का पुद्गल के साथ बंध होता है तो आत्मा को कैसे बंध हो जाता है? ये क्या हुई, अंदर में क्या चली ये? और ये जिज्ञासा तब तक शांत नहीं हुई जब तक मैं इस बात को नहीं समझ गया। पॉइंट आया समझ में आपको? बस अंतिम बात आपके साथ मैं यहाँ पर 17 सेकंड की शेयर करता हूँ। मेरे पास एक पुस्तक है जिसके अंदर सोना बनाने की विधि लिखी हुई है, और उसका ऊपर का कवर इतना जीर्ण शीर्ण हो चुका है कि अब तो उसमें से स्मेल भी वैसी आती है, और पेज उसके एकदम कैसे हो गए हैं, पीले सूख गए हैं। आप अगर उसे पलटेंगे तो वो पेज कैसा हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। लेकिन मैंने उसे आज तक अपने पास सुरक्षित रखा है। क्यों रखा है? कि वो जो जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा काई की, सोना प्राप्त करने की। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या लिखा है, विधि लिखी है, और प्राप्त करना है मेरे को, और वहां विधि लिखी है। ऐसे ही मेरे को ये समझना है कि मेरी आत्मा को कर्म पुद्गलों का कैसे बंध होता है, ये अगर मुझे मालूम पड़ जावे तो मैं फिर वह कार्य करूंगा जिससे कर्म पुद्गल का बंध नहीं हो। यह 173 नंबर की गाथा, और उसके बाद 174 नंबर की गाथा का हमने ऊपर टॉप का लिया। कल 174 नंबर की गाथा पर अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे।